हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड स्वीटी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्यार का कोई मोल नहीं। फ्रेंड्स, ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये कहानी है उस लड़के और लड़की की जो अपने प्यार के सहारे अपनी सारी खुशियाँ एक साथ बांट रहे और उन्हें दुगना कर रहे और अपने गम बांटकर उन्हें कम कर रहे। इस कहानी में श्याम नाम का एक लड़का है और उर्मिला नाम की एक लड़की है। श्याम बड़ा ही सीधा साधा लड़का है। श्याम के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। श्याम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वह दिन रात मेहनत करता है और दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करता है। साथ ही साथ कुछ काम करता है जिससे कुछ पैसे कमा सके। श्याम दिन रात इसलिए मेहनत करता है ताकि वह पढ़ लिख कर कुछ कर सके, बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। श्याम की यही ख्वाहिश थी कि अपने माँ बाप को वह खुशी दे सके जिसके वह हकदार हैं। श्याम इंजीनियरिंग करता है, साथ ही साथ वह पार्ट टाइम जॉब भी करता है। श्याम चाहता है कि वह बड़ा आदमी बने, उसे अपने करियर में सक्सेस मिले ताकि आगे चलकर उसके परिवार को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना न करना पड़े। श्याम रोज की तरह अपने ऑफिस जा रहा रहता है। वहाँ आज उससे ऑफिस में एक उर्मिला नाम की लड़की ने न्यू जॉइनिंग की होती है। उर्मिला को देखते ही श्याम को उससे प्यार हो जाता है, पहली नज़र वाला प्यार। उर्मिला भी श्याम की तरह ही सीधी सादी लड़की होती है जिसके लिए उसका परिवार और उसका फ्यूचर ही सब कुछ है। वह अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। उर्मिला लेकिन श्याम से थोड़ी अलग है। श्याम अपने माँ बाप के कहने पर चलता है, जैसे वह कहते हैं वह वैसे ही करता है, लेकिन उर्मिला अपने सपनों को जीना चाहती है। वह अपने सपने पूरे करना चाहती है। उसका जो दिल चाहता है वह वही करती है। उसने कभी दुनिया की फिक्र नहीं की, लेकिन उसके परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के आड़े आ गई। इसलिए उर्मिला अपने सपने अब तक जी नहीं पाई, पर उसने मन में अभी आशा जगी हुई थी। उसका भगवान में भी काफ़ी विश्वास था। उसे यकीन था कि एक दिन उसके सपने जरूर पूरे होंगे। जब श्याम और उर्मिला की पहली मुलाकात हुई, श्याम उसे अपना दिल दे बैठा। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। उर्मिला को श्याम का स्वभाव अच्छा लगने लगा। श्याम हर वक्त उससे बातें करता, उसका छोटी छोटी चीज़ों में मदद करता, हर वक्त उसका ख्याल रखता।
हमेशा उसे पूछता कि उसने खाना खाया कि नहीं। धीरे धीरे उर्मिला भी श्याम को पसंद करने लगी थी। फिर एक दिन श्याम ने उर्मिला से अपने प्यार का इजहार कर दिया और उर्मिला ने भी हाँ कह दी। क्योंकि उर्मिला को भी प्यार चाहिए था। वह हमेशा अकेली थी। अंदर से उसे कभी इतना प्यार नहीं मिला किसी से। और ना ही किसी ने कभी उसकी परवाह की। श्याम का ऐसा स्वभाव प्यार भरा और परवाह करने वाला देखकर उर्मिला ने उसके प्यार को कबूल कर लिया और अपने प्यार का भी इजहार किया। इसी तरह दोनों एक साथ घूमते मिलते, एक दूसरे से बातें करते और अपने प्यार की खुशियों के पल समेटते रहे। प्यार में मीठी तकरार हो जाती है। इनके बीच की टकराई हुई पर इन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को संभाला और हमेशा एक दूसरे के साथ रहे और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। श्याम और उर्मिला दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ काम पर जाते, जहाँ जाते हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। इसी तरह खट्टी मीठी यादों के साथ दोनों ने एक साथ 6 साल गुजारे। साथ ही साथ श्याम इंजीनियर बन गया, जिसकी काफ़ी अच्छी नौकरी है, और उर्मिला भी एक राइटर बन गई। साथ ही साथ वह अच्छा गाना भी गाती है। श्याम ने उसका सपना भी पूरा करने में मदद की, गाना गाने का और अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का। इतना समय साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब जी नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे के दिल में धड़कन बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि वह अब अपने अपने परिवार वालों को उनके रिश्ते के बारे में बताएंगे। जब दोनों ने यह बात अपने घर में बताई, तब दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इनके दोनों एक कास्ट के नहीं थे, दोनों अलग अलग कास्ट के थे। उनके परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था कि उनके बच्चे उनके खिलाफ जाकर, बिरादरी के खिलाफ जाकर, अपनी कास्ट के खिलाफ जाकर किसी और से शादी करें। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना, फोन पे बात करना सब बंद करा दिया। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। दोनों एक दूसरे की याद में तड़प रहे थे।
दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन थे। श्याम ने अपने परिवार की इतनी इज्जत करता था, उसके लिए कुछ भी कर सकता है, उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। अपने परिवार की खातिर उसने उर्मिला को बुलाने का फैसला कर लिया। उर्मिला को अपने प्यार और भगवान पे पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि वह एक न एक दिन जरूर श्याम के साथ होगी, इसलिए उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत कुछ किया श्याम को पाने के लिए। रोज सुबह शाम वो भगवान से प्रार्थना करती, रोज अपने माँ बाप से कहती कि उसने कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली, किसी चीज़ के लिए उसने ना नहीं कहा। अब अपनी ज़िंदगी का फैसला वो खुद करना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है, जानती थी कि उसकी खुशी श्याम के साथ है और कि ताकि साथ रह सके। श्याम अकेले ही अपने प्यार के लिए, उर्मिला अकेले ही अपने प्यार के लिए लड़ रही, उम्मीद कायम रखी, भगवान पे भरोसा रखा और एक दिन उसके परिवार वाले मान गए। काफ़ी कुछ उर्मिला ने सहा, काफ़ी गिले शिकवे हुए, नाराज़गी हुई, लेकिन आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई। किसी तरह श्याम को भी उर्मिला ने मना लिया। उन दोनों के प्यार के वास्ते और उनके साथ और देकर उसके परिवार वाले राजी हो गए। इस रिश्ते के लिए दोनों अलग कास्ट के होने की वजह से दोनों के परिवारों को समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन श्याम और उर्मिला को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। दोनों ये बात अब समझ चुके थे कि उनके प्यार के सामने कोई चीज़ बड़ी नहीं। वो अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। आज के ज़माने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी जात पात ऊंच नीच को मानते हैं। पर इस कहानी से हमें यही सीखने को मिला है कि प्यार की कोई जात नहीं होती, प्यार का कोई धर्म नहीं होता। प्यार तो प्यार होता है जिसके सहारे ज़िंदगी खुशी से जी सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।